वेलकम टू सेक्शन 2 कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अभी हमने आईटी की एक डेफिनेशन देखी पिछले लेक्चर में। जो लास्ट डेफिनेशन थी वो ये थी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज आर सिस्टम्स ऑफ हार्डवेयर एंड और सॉफ्टवेयर दैट कैप्चर प्रोसेस एक्सचेंज स्टोर एंड और प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। तो हमें ये क्लियर हो चुका है, जो हमने फ्लो समझा है, कि डाटा इंफॉर्मेशन हमने बनाना होता है क्योंकि इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेबल होती है, इंफॉर्मेशन कंज्यूमेबल होती है, डाटा रॉ होता है। अब इस प्रोसेस के लिए हमें कंप्यूटर्स का अगर इस्तेमाल करना है तो दो कंपोनेंट्स हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं। एक हार्डवेयर रोल प्ले करता है, एक सॉफ्टवेयर रोल प्ले करता है। पहले हम हार्डवेयर को समझ लेते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है। आसान बात है, वैसे आम लोगों को पता है अक्सर, मगर टेक्निकल डेफिनेशन इसकी अगर देखें तो हार्डवेयर refers to the physical equipment used for the input processing output and storage activities of a computer system। आसान तरीन तरीका ये है कि जिन चीज़ों को आप टच कर सकते हैं उनको आप हार्डवेयर कहते हैं। अब आप इस स्क्रीन को टच करके ये ना समझिएगा कि मैं ये जो लेटर्स लिखे हुए स्क्रीन पे इनको टच कर सकता हूँ। वो आप हाथ दरअसल जो है वो एलसीडी के ऊपर रख रहे हैं, और एलसीडी हार्डवेयर है। जो अंदर नज़र आ रहा है अभी आपको ये लिखा हुआ, ये सारा सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है। हार्डवेयर में चूँकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल इस तरह अवेलेबल नहीं है कि जिसके अंदर जा सकें, और ज़रूरत भी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने का, कि कोई भी काम जो हम करते हैं हमें उसके लिए रेलेवेंट हार्डवेयर चाहिए होता है। जैसे हमने शुरू में एक एग्जांपल ली थी कि चेक पोस्ट के ऊपर जब हम जाते हैं, उसने हमारा आईडी कार्ड स्कैन करना होता है, और वो इन्फॉर्मेशन वो नादरा के ऑफिस भेजता है, फिर वहाँ से जवाब आता है। इस प्रोसेस के लिए वो हार्डवेयर चाहिए जो इस प्रोसेस के लिए सूटेबल हो। अब उसने करना क्या है, एक तो उसकी पिक्चर लेनी है या उसका स्कैन लेना है, उसके लिए उसे स्कैनर चाहिए, वो उसके हाथ में अवेलेबल होता है। उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन उसे भेजनी है पीछे, उसके लिए उसे कोई कम्युनिकेशन डिवाइस चाहिए, कोई इंटरनेट डिवाइस वहाँ पर लगी होगी किसी किस्म की, जिससे वो स्कैनर कनेक्टेड होगा और फिर वो पीछे कनेक्टेड होगा नादरा के ऑफिस से। फिर वहाँ पे भी ज़ाहिर चीज़ें जो चाहिए होंगी, हार्डवेयर वो वहाँ पर अवेलेबल होगा, और इस सारे को मैनेज जो कर रहा है वो सॉफ्टवेयर है, वो भी अवेलेबल होगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ लिखे हुए हैं, 3 फैक्टर्स व्हेन इवेल्यूएटिंग हार्डवेयर, ये इंडिविजुअल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, और वो लोग जो कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हैं या आप कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आपने देखना ये है कि आपको कैपेबिलिटी कितनी चाहिए, आपको स्पीड कितनी चाहिए, और ज़ाहिर है आपको कॉस्ट को भी जहन में रखना है। नॉर्मली टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या हो रहा है कि जो कैपेसिटी या स्पीड है वो डबल हो जाती है हर 18 महीने के बाद। विच मीन्स के अगर आप मसलन अभी एक चीज़ ख़रीदें और 18 महीने अपने पास रखें तो वो ऑब्सोलीट हो जाएगी। मार्केट में उससे डबल प्राइस की सॉरी, गलत कहना होगा, डबल स्पीड की चीज़ आ जाएगी, और उसकी कॉस्ट जो है वो हाफ हो जाएगी एज सच जो आपके पास पड़ी है। तो हार्डवेयर बड़ी क्विकली ऑब्सोलीट हो जाता है। इसलिए आमतौर पे कोशिश ये करनी चाहिए कि जब आप मार्केट में जाएं, पहले तो अपनी नीड को एवेल्यूएट कर लें। अगर कॉस्ट कम है तो ज़ाहिर है बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास होती हैं। अगर कॉस्ट का इतना मसला नहीं है तो आप नॉर्मली वो चीज़ लें जो बिल्कुल उस वक्त लेटेस्ट आई है, वो आपके लिए बेहतर रहती है क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म साथ देती है। इसमें फैक्टर ये भी है कि जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स बनते हैं वो हमेशा लेटेस्ट हार्डवेयर्स के लिए बनते हैं। तो सॉफ्टवेयर जैसे जैसे नए आते जाते हैं, आपके पास जो मशीन पड़ी है वो पुरानी होती जाती है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है समझना हार्डवेयर की बहस में कि आपने वो चीज़ लेनी है जो लेटेस्ट हो मार्केट में। अभी हमने एक एग्जांपल में कहा था कि एक स्कैनर वो यूज़ करेगा, जो बंदा चेक पोस्ट पे खड़ा है आपके आईडी कार्ड को स्कैन करने के लिए। फिर वो उसको अंदर ट्रांसमिट करेगा, फिर वहाँ पे अंदर प्रॉब्ली कोई सर्वर होगा जो उसको नादरा के ऑफिस ट्रांसमिट करेगा। ये जो सारा प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अपीयर हो रही हैं, और ये सब टाइप्स ऑफ हार्डवेयर हैं। वो जो स्कैनर यूज़ कर रहा है वो एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद वो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन भेज रहा है वो थ्रू अ कम्युनिकेशन डिवाइस भेज रहा है, कोई भी इंटरनेट डिवाइस वहाँ पर रखी होगी। इसी तरह नादरा के ऑफिस में जब वो पहुंचती है तो वो एज ए इनपुट रिसीव होती है उस कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू। मगर नादरा जब जवाब देता है तो वही जो कम्युनिकेशन डिवाइस है वो एक आउटपुट जनरेट कर रही होती है, जो वापस वहाँ पर चेक पोस्ट पर जा रही होती है। इनपुट का मतलब है कोई भी इंफॉर्मेशन हम किसी कंप्यूटर के अंदर ले जा रहे हैं, आउटपुट का मतलब है हम बाहर निकाल रहे हैं। एट द सेम टाइम ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर भी करनी होती है कहीं। तो वो स्टोरेज, फॉर एग्जांपल इस ये जो एग्जांपल है इसके अंदर
हमने देखा कि आईडी कार्ड की इन्फॉर्मेशन नादरा के पास स्टोर है, तो नादरा के पास एक बहुत सारी कोई फैसिलिटी होगी जिसमें स्टोरेज के सर्वर उसके रखे होंगे, और ये सारा काम जो करता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। अब थोड़ी सी जनरेशन्स को कंप्यूटर की देख लें, इसमें भी हमने टेक्निकल डिटेल में नहीं जाना, मगर ये पिक्चर्स आपको बता रही हैं कि जो पहली जनरेशन थी कंप्यूटर की, आप देखें तकरीबन एक कमरे में पूरे ये कंप्यूटर आया है, और ये काफ़ी मुश्किल काम है इस कंप्यूटर को मैनेज करना, क्योंकि इसका साइज़, और इसको अगर मसलन हर घर में इसे रखना हो तो आपको एक प्रॉपर स्टोर शायद टाइप चीज़ बनवानी पड़ेगी जिसमें ये रखा जाए। और फिर इसके यूनिट्स जो इनपुट के थे और आउटपुट के थे वो देखें वो बिल्कुल अलग अलग हैं, बीच वाला टर्मिनल सारा अलहदा है और वो कोई बहुत जाइंट सी मशीन लग रही है। तो पहली स्टेज पे साइज़ ये था, फिर साइज़ को रिड्यूस किया, और ये सेकंड जनरेशन देखें, मगर ये भी एक डेस्क जितना कंप्यूटर है और बहुत बड़ा है निस्बतन उनके जो हम आज देखते हैं। फिर थर्ड जनरेशन में ये IBM PC आया, इसने जो है वो एक रेवोल्यूशन क्रिएट की, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी हम आगे देखेंगे। और फिर ये PC घर घर में पहुंच गए, और कुछ अरसे ये इस शक्ल में रहे, आजकल ये इस फिफ्थ जनरेशन में पहुंच चुके हैं और तकरीबन हर कोई इनको देख चुका है, ये एक्सेस कर चुका है। ये हुआ कैसे, ये एक टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन में दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट, ये 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने एक फर्म बनाई, इसका बहुत बड़ा रोल है इस सारी एवोल्यूशन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का। और दूसरा जो रोल है वो एप्पल का है। 1976 में स्टीव वॉजनियाक और स्टीव जॉब्स ने एप्पल बनाया है। इन कंपनीज का इनिशियली बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और IBM ने जो PC बनाया उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस सारी एवोल्यूशन में। फिर आगे हम डिफरेंट कंपनीज और भी देखेंगे। जब इंटरनेट आया तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंपनी जिसमें से गूगल का नाम आपको पता है। तो ये जहन में रहे कि ये कंपनीज को समझना सिर्फ हिस्टोरिकली ज़रूरी नहीं है। अगर आपने IT की फील्ड में रहना है तो आपको ये देखना है कि ये करते क्या हैं, इनके क्या विजन हैं, क्या गोल्स हैं, ये क्या नई चीज़ें ला रहे हैं, क्योंकि इस सब से IT की लैंडस्केप जो है उस पर फ़र्क पड़ रहा है। थोड़ा सा देख लेते हैं आज की दुनिया में। ये हमने एक पीछे जो देखा कि बड़े कंप्यूटर थे, फिर छोटे हुए, और एक एवोल्यूशन से वो गुजर रहे हैं। इस एवोल्यूशन में आप नोट ये करें कि साइज़ छोटा होता जा रहा है, कॉस्ट भी रीच में आती जा रही है, और एक जो पहला ट्रेंड था, जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे वो बिजनेसेस ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, अब ऐसा हुआ है कि आम लोगों की रीच में भी ये आते जा रहे हैं। आज अगर आप कहें कि नॉर्मल कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं, तो उसमें डेस्कटॉप कंप्यूटिंग है। डेस्कटॉप कंप्यूटर आप सबने देखे हैं, मगर ये अब तकरीबन मार्केट से आउट होते जा रहे हैं। अब ज़्यादा फोकस लैपटॉप्स में है, और लैपटॉप बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और बहुत ज़्यादा लोग लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं। तीसरी चीज़ है नेटबुक। पाकिस्तान में बहुत कम यूज़ होती है, बाहर ये बहरहाल यूज़ होती है। नेटबुक के पीछे जो बेसिक आइडिया था वो गूगल का था। गूगल का एक ब्राउज़र है क्रोम, आगे हमने ब्राउज़र्स में वो देखना भी है। अब ये एक बड़ा स्पेसिफिक केस है, इसको दोबारा डिस्कस करेंगे जब हम सॉफ्टवेयर की बहस में आएंगे, कि सॉफ्टवेयर ने इतना इवॉल्व कर लिया कि उसने बहुत सारी चीज़ों की जगह ले ली। यानी कि नेट बुक कहती है कि सिर्फ एक ऐसा कंप्यूटर बना लो जो सिर्फ गूगल का क्रोम ब्राउज़र चला सके और उसे कुछ चलाने की ज़रूरत ना हो, बाकी सारी चीज़ें वो उस ब्राउज़र के अंदर से लॉन्च कर देती है। जबकि इससे पहले एक कॉन्सेप्ट था कि कंप्यूटर बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं चल सकता। इन्होंने एज सच, और प्रोग्राम्स भी चाहिए होते हैं, इन्होंने एज सच वो ख़त्म कर दिया और कहा कि हमारा ब्राउज़र जो है यही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यही होता है इस बुक के अंदर। ये सस्ती मिल जाती है, थोड़ा साइज़ इसका छोटा होता है लैपटॉप से, मगर चलता सिर्फ इसमें ब्राउज़र है, और बाकी सारी चीज़ें आपको ब्राउज़र में चलानी पड़ती हैं। आगे जब हम स्मार्टफ़ोन को डिटेल में देखेंगे तो आप देखेंगे कि स्मार्टफ़ोन के आने से भी एक एवोल्यूशन में बड़ा इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन आया। और अभी दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं उसमें ये टैबलेट स्मार्टफ़ोन से बड़ा होता है, और इसको यूज़ किया जा सकता है इस तरह, और पेन भी इस्तेमाल करते हैं लोग इसके साथ, जबकि स्मार्टफ़ोन निस्बतन छोटा होता है, पॉकेट में कैरी करने के लिए होता है। तो ये पॉपुलर फॉर्म्स हैं। अगर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कोई एप्लीकेशन आज यूज़ करनी है तो ये ज़्यादा आसानी से जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो एक मैंने समराइज़ कर दिया। डेस्कटॉप, अब इंसान इससे भी भाग गया है, लैपटॉप्स पे आ गया है। बहुत कम लोग शायद पाकिस्तान में नेटबुक यूज़ करें, बाहर ज़्यादा करते हैं। टैबलेट्स एक ज़माने में बहुत चले थे, बट अभी इतनी रिसेप्शन उस तरह नहीं है टैबलेट्स की, अलबत्ता प्रोफेशनल यूज़ इनका ज़्यादा हो रहा है।
कोई ऐसी कंपनीज जो फॉर एग्जांपल सर्विस करती हैं, वो इनके ऊपर पेन यूज़ करके एक प्रॉपर, अक्सर आपने शायद देखा भी होगा मॉल्स में खड़े होते हैं वो टैबलेट पकड़ के और कोई ना कोई इनपुट ले रहे होते हैं। और पर्सनल यूज़ में स्मार्टफोन जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट है। क्विकली एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को खोल के देख लेते हैं। ये डायग्राम में जैसा कि हम देख रहे हैं कि इनसाइड आउट दिखाया गया है एक सीपीयू जिसे हम कहते हैं, ये इसकी केसिंग होती है। हर चीज़ केसिंग के अंदर पाई जाती है। केसिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो लगी हुई है, इसको मदरबोर्ड कहते हैं। सबसे पहले ये फिट होता है और फिर सारी चीज़ों ने इसके अंदर फिट होना होता है। अभी जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं ये चीज़ें बाहर बाहर को दिखाई गई हैं, ये असल में जाकर फिट होंगी किसी जगह पे। यानी ये जो साउंड कार्ड है, ये इसकी स्लॉट है। ये साउंड कार्ड है और ये वाइट वाइट जो नज़र आ रही है, इसकी स्लॉट है। ये एज सच इसमें जाकर फिक्स होगा। आपने शायद कभी फिक्स करते भी लोगों को देखा हो। वीडियो कार्ड है, ये भी इस स्लॉट में जाकर फिक्स होगा। ये प्रोसेसर है, ये यहाँ पर फिक्स होगा, ये इसकी जगह बनी हुई है। ये इसका फ़ैन इसके ऊपर फिक्स होता है। इस तरह रैम की अपनी स्लॉट्स बनी होती हैं, ये रैम है। अभी हमने डिटेल नहीं देखी कि रैम क्या होती है, वो हम थोड़ा आगे जाकर देखेंगे। जो इन सब को हाउस करती है, वो डब्बा जो फिर बंद भी हो जाता है, इसको हम केसिंग कहते हैं। इसके फ्रंट पे कुछ इंटरफेसेस बने होते हैं उन चीज़ों के लिए जो आपने वहाँ पर डालनी है, जैसे सीडी, डीवीडी। फ्लॉपी ड्राइव्स किसी ज़माने में चलती थी, अब नहीं चलती। हार्ड ड्राइव जो है वो इधर ही कहीं अंदर इसकी जगह बनी होती है, और इसको भी हम देखेंगे आगे कि ये होती क्या है।